जाकर के नदी में नाव में बैठ गए। रात भर उन्होंने पतवार को खेया। सुबह एक मित्र बोला नदी को पार कर लिया, पर दक्षिणी दूसरा मित्र कहता है नदी में हम जिस किनारे पर जैसे थे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, उस नदी के किनारे को हमने पार नहीं कर पाया। नदी के किनारे को पार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उस नदी के किनारे पर जो नदी की नाव थी, उस नाव की रस्सी उस खूंटे से बंधी हुई थी, उस रस्सी को तो नहीं छोड़ा और रात भर हमने पतवारों को किया, हम किनारे नहीं लग पाए। ऐसी हमारे जीवन की चर्या है। हम अनादिकाल से इन कसायों की, इन पापों की, इस राग द्वेष की रस्सियों को इन खूंटे से बांध रखा है। अपने जीवन की उस रस्सी को हमने राग द्वेष की, पापों की, कसायों की खूंटे से बांध करके रखा है और हम किनारा को पाना चाहते हैं तो कभी किनारा नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आचार्य संबोधन कर रहे हैं, ये मौका मिला है। संसार में जब भी अब आप आगे बढ़ोगे आपको अनेक विपत्तियां आएंगी। नीति शतक में भरतहरि जी लिखते हैं कि सर्वप्रथम एक ऐसा व्यक्ति होता है जब विपत्ति आती है, संकट आता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, धर्म छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो संकट आता है, थोड़ा सा 10, 20, 50 कदम आगे बढ़ता है, हार करके पीछे हट जाता है। तीसरा श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ करता है जो कितने ही विपत्तियां क्यों ना आए, कितने ही संकट क्यों ना आए, और उन संकटों में वह पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता जाता है, अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बताओ हमको कौन सा व्यक्ति बनना है? धर्म कह रहा है कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिछे यदि फूल ना हो, जिस पथ में बिछे यदि सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धारा प्रतिकूल ना हो। नदी में जब आंधी और तूफान आने लगे और नाविक अपने नाव को किनारे से ले जाए, वो उसकी परीक्षा हुआ करती है। जिस पथ में साफ सुथरा हो उसमें तो सभी चला करते हैं, पर जिस पथ में कठिनाइयाँ होती हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी जो पथिक अपने मार्ग को पूरा कर लेता है वह पथिक ही सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा ही धर्म का पथ है, धर्म का मार्ग है। जिस धर्म के मार्ग में पारसनाथ भगवान के लिए उनके सगे भाई कमठ ने अर्थात मरुभूति के जीव ने 10 भाव तक कष्ट दिया, पर 10 भाव में भी पारसनाथ ने कमठ की ओर दृष्टि नहीं की, अपने स्वयं की ओर दृष्टि की। ये तो मेरे स्वयं कर्मों का दोष है, इस मरुभूति का क्या दोष है, ये मेरे कर्मों का दोष है। अपने कर्मों को तो दोष देते रहे पर मरुभूति को दोष नहीं दिया, और वह संसार से पारसनाथ बन गए और मरुभूति के जीव को, कमठ को नरकों में जाना पड़ा। अब बताओ हमें कौन सी यात्रा करना है? मोक्ष की यात्रा करना है या दुर्गति की यात्रा करना है? ये विचार करना पड़ेगा। जब तक ये विचार बिंदु हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम जीवन में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी भावनाओं को बना करके आज हम उन देव शास्त्र गुरु की पूजा करेंगे। ये देव शास्त्र गुरु मैं आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि संसार में नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, अनेक अनेक दृष्टियों वाले लोग मिलेंगे। राम की विचारधारा वाले लोग भी मिलेंगे, रावण की विचारधारा वाले लोग भी मिलेंगे, सीता की विचारधारा वाले लोग महिलाएं भी मिलेंगी, और केकई की विचारधारा वाली महिलाएं भी मिलेंगी। अब हमें किनका साथ लेना है और किन को छोड़ना है? बुराइयों को छोड़िए, अच्छाइयों को अपनाइए। जो बुराइयों को छोड़ते हैं वो अच्छाइयों के साथ लगते हैं, उनका जीवन भी कल्याण के पथ पर बढ़ जाया करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आज सिद्ध चक्र विधान का हम यहाँ तृतीय दिवस पर 64 अर्घों को समर्पित करेंगे। तो ऐसी भावनाओं को बनाना है जिसके माध्यम से हम अच्छाई को ग्रहण कर सकें, वो बुराई का परित्याग कर सकें, तभी हमारे जीवन में सफलता अर्जित होगी। हमारा जीवन उस कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अपने कदम को उस अच्छाई के मार्ग पर बढ़ाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अपने कदम को हम यदि बुराई के मार्ग पर बढ़ाएंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा, ये निश्चित होगा। ऐसी भावनाओं के साथ हम सभी देव, शास्त्र और गुरु की पूजा करेंगे।